अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर है कि भारत में कहीं भी कश्मीरी मुसलमान रहते हो, चाहे वो काम करते हो या किसी कॉलेज में पढ़ाई करते हो या किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ते हो या किसी मदरसे में पढ़ते हो, तो उत्तराखंड की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। खुल्लम खुल्ला जो है चेतावनी दी गई है कि कल सुबह 10 बजे से पहले पहले भारत के हर एक स्टेट को कश्मीरी मुसलमान जो है खाली कर दें। अगर वो कल सुबह 10 बजे से पहले पहले भारत के हर एक स्टेट को खाली नहीं किया तो उसके साथ बहुत बुरा जो है सुलूक होने वाला है। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए कि किस तरह से खुल्लम खुल्ला कश्मीरी मुसलमान को भारत के हर एक स्टेट को खाली करने की जो है धमकी दी जा रही है। उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा कि पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, दहशतगर्दों का जो हमला हुआ, तो किस तरह से कश्मीरी मुसलमानों ने टूरिस्ट की जान बचाई, किस तरह से अपने घरों में उसको पनाह दिया, वो भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए कि किस तरह से खुल्लम खुल्ला कश्मीरी मुसलमानों को भारत के हर एक स्टेट को जो है खाली करने की धमकी दी जा रही है। देखिए इस वीडियो को। कल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। देखिए, हम सरकार के भरोसे कभी तक नहीं बैठेंगे। अब समय आ गया है कि घर से निकले। ये नपुंसकता की जिंदगी हमसे तो जी नहीं जाएगी, ना हम मर पाएंगे, मगर इलाज करने में हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कल कोई भी कश्मीरी मुसलमान देहरादून में हमें कहीं भी मिलता है उसका अवश्य इलाज किया जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों, कल 10 बजे तक का टाइम है, यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा वो कार्रवाई होगी जिस कार्रवाई को तुम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सदल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। देखिए, हम सरकार के भरोसे कभी तक नहीं बैठेंगे। अब आप लोग एक और वीडियो देखिए कि जब ये लोग कश्मीर घूमने गए, जब इन लोगों पर आतंकियों ने हमला किया, जब दहशतगर्दों ने इन लोगों पर हमला किया, तो किस तरह से कश्मीरी मुसलमानों ने इन लोगों की जान बचाई, अपनी जान को जो है दांव पर लगाकर इन लोगों की जान बचाई, अपने घरों में जो है इन लोगों को पनाह दिया, अपने बाथरूम में, किचन में, अपने घरों में इन लोगों को पनाह दिया, जान बचाई। कश्मीरी मुसलमानों ने अपने जान को दांव पर लगा दिया इन लोगों की जान बचाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इन लोगों की जबान से आप सुनिए। जब मीडिया वालों ने इन लोगों से स्टेटमेंट लिया, जिन लोगों पर हमला हुआ, जिन लोगों की जान बची है, उन लोगों से जो है स्टेटमेंट लिया, तो उन लोगों ने बयान दिया कि किस तरह से कश्मीरी मुसलमानों ने हम लोगों की जान बचाई है। देखिए इस वीडियो को। हमारे सामने खत्म हुआ, वो भी हम लोग भी वहीं थे, और जो वो घोड़े वाला जो बेचारा जो खत्म हुआ है उसको तो उन्हें एक लड़के की जान बचाने के चक्कर में खुद को गोली मार दी उन लोगों ने। एक कैमरामैन भी थे जो 4 फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो उनको गोली लग गई इस वजह से। वो वहीं कश्मीर के लोकल के ही थे, वो हमारे सामने ही हुई, और जैसे अटैक हुआ तो फिर हम भागे चारों, सब साथ में ही थे हम लोग। वहाँ से आवाजें आने लगी तो हम वहाँ से निकल गए। फिर हम वहाँ से निकल गए, तुरंत निकल गए थे वहाँ से। बहुत तेज गोली की फायरिंग की आवाज़ आ रही, धड़ 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 धड़। तो ये घोड़े वाले और जिनके साथ आप गए थे वहाँ के लोकल लोग वो थे या भाग गए? वो तो सब अपने वहाँ सब बंद करके और निकल गए थे। वो भी बेचारे बहुत बचाया उन लोगों ने, लेकिन फिर उन लोग काफी आधे लोगों को तो उन्होंने बाथरूम में या किचन में कहीं बंद करके अंदर छुपा दिया था। उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, वहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से फायरिंग हो रही थी। वहाँ के लोकल लोगों ने, कश्मीरियों ने बहुत मेहनत करी। वहाँ के जो लोकल कश्मीरी थे उन लोगों ने बेचारे ने बहुत बीच बचाव करा, मगर वो कहाँ से उतर के अगर कहाँ कैसा क्या उन लोगों ने गोली चालू करी। जब हम लोग वहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आई तो फिर हम लोग भागा। हमने जब देखा तो वो गोली मार रहे थे खड़े होकर। 4 थे वो, जिसमें कि 3 वो तो पहले तो ड्रेस में आए थे, फिर उन लोगों ने वहाँ ड्रेस उतारी, फिर उन्हें जब बंदूक दिखाई तो जब इंसान डरा वहाँ पर, फिर उन्होंने फायरिंग चालू कर दी थी। एक के बाद एक फायरिंग चालू स्टार्ट कर दिया हमने। फिर हम लोग भी वहाँ से गाड़ी ले फटाफट भागे वहाँ से। हम लोग घोड़े वालों ने कहा आप लोग इधर से निकल जा करके, तो हम लोग फिर भाग लिए थे वहाँ से। कश्मीरी सबने बहुत, कश्मीरी के जितने भी लोग थे वहाँ जो मौजूद थे कश्मीर के लोग, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, बीच बचाव करा, सबको बचाने की कोशिश करी, पर वो बहुत खतरनाक तरीके से। आपने सुन लिया इन लोगों के बयान की। जब इन लोगों पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जब आतंकियों ने इन लोगों पर हमला किया, तो किस तरह से कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी जान के परवाह किए बगैर अपने जान को दांव पर लगाकर इन लोगों की जान बचाई। और उत्तराखंड के रक्षा दल जो ये कह रहे हैं उत्तराखंड की तरफ से कि कश्मीरी मुसलमान उत्तराखंड को, देहरादून को, मतलब कि भारत के हर एक स्टेट को जो है खाली करके
कल सुबह 10 बजे से पहले चले जाए, नहीं तो उन लोगों के साथ बहुत बुरा जो है सुलूक होने वाला है। धमकी देने वाला यह भी कह रहा है कि अगर कल सुबह 10 बजे से पहले इन लोगों ने उत्तराखंड देहरादून को खाली नहीं किया तो इन लोगों के साथ वो मामला किया जाएगा, वो रवैया किया जाएगा कि ये लोग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग ये धमकी दे रहे हैं, जो वीडियो बनाकर ये धमकी दे रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अब हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं। मतलब कुछ भी करो, कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई प्रशासन नहीं। फिर एक बात याद रखना कि मुसलमानों को जो आज रोक रखा है ना, वह है इस देश की अदालत और संविधान। जब मुसलमान अपने आप पर आ जाए ना, तो फिर आपको तारीख याद होगी कि 313 ने 30,000 का मुंह फेर दिया, 30,000 की जो है गर्दनें उड़ा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मुसलमानों को खुलेआम मारने की और काटने की धमकी दे रहा है, मुसलमानों को आज रोक रखा है वह इस देश के कानून और संविधान। अगर मुसलमान अपने आप पर आ जाए ना तुम्हारे तरह, तो फिर इस देश के जो है तारीख को बदल सकता है। मैं उन तमाम कश्मीरी भाइयों से यह कहना चाहता हूं जो देश के अलग अलग स्टेट में रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई करते हो या फिर काम करते हो, या उत्तराखंड में रहता हो या फिर देहरादून में रहता हो, अपने आप को हर जगह महफूज रखो, सुरक्षित रखो और उस वक्त तक बर्दाश्त करो जब तक इस देश में कानून है, संविधान है, कोर्ट है और प्रशासन है। अगर ये लोग काम न करें, ये लोग इंसाफ न करें ना, फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है बगावत ही है। खुदा हाफिज।